Hello viewers, welcome to IT Hacks with Farouk. Today we are going to learn how to install Windows 11 on our laptop or desktop. आज हम सीखेंगे कि किस तरह Windows 11 जो कि Microsoft का लेटेस्ट Windows की रिलीज़ है उसको हम अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे किस तरह इंस्टॉल करेंगे। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, 5 to 6 स्टेप्स हैं टोटल विंडोज़ इंस्टॉल करने के। आइए देखते हैं कि अपने लैपटॉप पे Windows 11 हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आपके पास मीडिया होना चाहिए जिसके थ्रू आपने विंडोज़ इंस्टॉल करनी है। मीडिया आपको दो तरह से मिल सकता है, एक तो आपके पास डीवीडी होनी चाहिए या फिर आप आईएसओ डाउनलोड करें माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से या किसी भी ऑथेंटिक वेबसाइट से आईएसओ डाउनलोड करके उसको अपनी यूएसबी में बंद कर लें और यूएसबी से अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को बूट करें। बूट करके हम विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम डीवीडी डालेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है। हमारी विंडोज़ यहाँ पे बूट होगी। हमने यूएसबी से अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को बूट करवाया है। स्टार्टिंग में अगर आपके पास डेल, एचपी, तोशिबा किसी भी कंपनी का लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो उसके अंदर ज़्यादातर कीज़ F2 और F10 होती हैं और F9 होती हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा ब्रांड है। व्यूअर्स, फर्स्ट स्टेप आएगा, इसमें आप लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा, कीबोर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिएगा और नेक्स्ट कीजिएगा और इंस्टॉल के बटन पे देन प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपसे वो वेट लेगा, इनिशियलाइज करेगा अपनी सारी फाइल्स, देन आपसे की मांगेगा। की आप इस वक्त भी दे सकते हैं और आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की करके हम इसको बाद में एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास की अवेलेबल है, आपके इन्वेलप पे बैक साइड पे लिखी हुई है, आप की को यहाँ पे इंसर्ट कर दें। अदरवाइज़ अगर आप लेटर ऑन की जो है वो एंटर करना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक कीजिएगा आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की। ओके, नेक्स्ट वर्जन में हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, एक विंडोज़ 11 प्रो और विंडोज़ 11 एंटरप्राइज। आपने जौन सा फ्लेवर करना हो, जौन से रिलीज़ करनी हो, आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आज विंडोज़ 11 एंटरप्राइज एडिशन के करेंगे, ठीक है, जिसमें तमाम फीचर्स होते हैं, प्रोफेशनल में तमाम फीचर्स होते हैं। हम एंटरप्राइज को सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्लिक नेक्स्ट। ओके, लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको आपने रीड करना हो रीड कर लीजिएगा। देन क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स एंड देन क्लिक नेक्स्ट। ओके, विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट। आप अगर आपके पास विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास बिल्कुल डॉस के साथ सिस्टम है और आपने स्क्रैच से एक नई विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, देन यू क्लिक कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली एडवांस वर्जन। ओके, नाउ है यहाँ पे अब आपको हार्ड डिस्क की पार्टीशंस करनी है। अगर आपने हार्ड डिस्क की पार्टीशन रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल इस पर क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें, वो आपको पार्टीशन साइज़ बताएगा। अगर आपने सारी की सारी पार्टीशन एक ही ड्राइव में रखनी है तो उसको अप्लाई कीजिएगा टू इंश्योर दैट ऑल विंडोज फीचर वर्क करंटली। ओके प्रेस कीजिएगा। ये देखिए, इसने बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम्स की 3 पार्टीशन बना दी है। पार्टीशन 1 100 MB सिस्टम पार्टीशन है, ये पार्टीशन 2 सिस्टम MSR रिजर्व्ड जो होती है, और बाकी इसने आपकी सी ड्राइव बना दी है, ठीक है। इसको क्लिक कीजिएगा, फॉर्मेट करना चाहते हैं एक दफ़ा फॉर्मेट कर लीजिएगा ताकि अगर कोई भी डाटा इसमें पड़ा हुआ तो फॉर्मेट हो जाए। ये फॉर्मेट हो गया जी, देन क्लिक नेक्स्ट।
यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं 4 to 5. इट टेक्स टाइम, ये थोड़ा टाइम लेंगे. अभी 0% है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट है. कॉपी विंडोज़ फाइल्स कॉपी हो गई हैं. थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद जब नेक्स्ट हम फाइनली इस स्टेप पे पहुँचेंगे देन मैं आपको बताऊंगा कि मज़ीद क्या स्टेप्स हैं जिसको हमने सेलेक्ट करना है और अपनी विंडोज़ को प्रिपेयर करना है. वेट करते हैं जब तक कि 100% इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाती. ये देखिए जी, स्टार्ट हो गया 1%. इट टेक्स टाइम एंड डिपेंड ऑन योर हार्डवेयर, लैपटॉप हार्डवेयर और पीसी हार्डवेयर. ओके, फॉर नाउ just wait. Here's it takes only 5 to 6 minutes to complete the installation and it totally depends on your hardware. Now the steps involved is installing updates. अभी installing updates पे है, ये भी 5 to 6 minutes लेगा, depend on your hardware, and then move on to finishing up the last step. So wait for the installation updates. Okay guys, सारी अपडेट्स इंस्टॉल हो गई हैं और इसने ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट मांगा है सिस्टम ने. रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा सिस्टम सामने आता है. तो फिर चेक करते हैं कि मज़ीद क्या स्टेप्स रह गए हैं जो हमने करने हैं. ऑटोमेटिकली रीबूट मांगा है, हमने ख़ुद से रीबूट नहीं देना. ख़ुद ब खुद ये सारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेगा और रीबूट मांगेगा, जैसा कि आपके सामने RX ने रीबूट ऑटोमेटिकली किया है. Guys, after 5 to 6 minutes the window is getting ready. सबसे पहले रिपीट करते चलते हैं कि जब हमने हार्ड डिस्क एलोकेट करने के बाद विंडोज़ की इंस्टॉलेशन स्टार्ट की थी तो इसने 5 to 6 मिनट्स लिए थे विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करने पे. ठीक है, उसके बाद जब विंडोज़ की इंस्टॉलेशन पे 5 to 6 मिनट्स कंप्लीट हो गए तो नेक्स्ट स्टेप आया था विंडोज़ अपडेट्स का. विंडोज़ अपडेट्स में भी इसने 5 to 6 मिनट्स लिए. ठीक है, डिपेंड ऑन योर हार्डवेयर. रैम मिनिमम 4 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB पे इंस्टॉलेशन हो जाती है, लेकिन रिकमेंडेड यही है फॉर स्मूथ वर्किंग कि 4 GB मिनिमम रैम होनी चाहिए. 4 GB मिनिमम रैम एंड 2 कोर प्रोसेसर. इसके ऊपर 5 to 6 मिनट एस्टिमेटेड टाइम है फॉर 2 स्टेप्स, वन फॉर विंडोज़ इंस्टॉलेशन एंड सेकंड फॉर विंडोज़ अपडेट्स. बहुत स्टेप्स के ऊपर 5 to 6 मिनट्स इन्होंने लिए हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली रीबूट मांगा है. रीबूट करने के बाद सिस्टम ने अपनी जितनी भी इनिशियलाइजेशन थी वो कंप्लीट की और नाउ सिस्टम गोइंग टू बी सिस्टम गेटिंग रेडी इन फ्रंट ऑफ यू. इट टेक्स more 1 or 2 minutes, then the window is completely installed. So wait for 1 or 2 minutes more. Okay viewers, after 1 to 2 minutes the system is restarting and now getting ready for Windows 11. So here it comes, just a moment ago.
total restart time for 1 minute and 3 times on entire Windows installation. टोटल 3 दफ़ा सिस्टम रीस्टार्ट होगा विंडोज़ 11 की इंटायर इंस्टॉलेशन के दौरान. Now it takes time. Viewers, after a moment the window is getting ready. Now first step जो सामने आया है वो है इज़ दिस द राइट कंट्री और रीजन. आपका जो भी रीजन है आप उसको सिलेक्ट कर लें. यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट कर लें. अपने रीजन के मुताबिक उसको सिलेक्ट करके यस कीजिएगा. थोड़ा सा टाइम लगेगा ये अपनी प्रोसेसिंग में. इज़ दिस द राइट कीबोर्ड लेआउट. अपना कीबोर्ड चेक कीजिएगा कि कीबोर्ड आपने किस लैंग्वेज में रखना है. यूएस में रखना है, इंग्लिश इंडिया में रखना है, आयरिश में रखना है, कैनेडियन में रखना है. इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. मैं इसको यूएस सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा. वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट. अगर आपने एक यूएस में रखना है, दूसरा आपने उर्दू में, हिंदी में या किसी चीज़ में रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसका लेआउट ऐड करना है या नहीं करना. अगर आप लेआउट ऐड करना है, आप दूसरा कीबोर्ड लेआउट ऐड कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप स्किप पे क्लिक करें और नेक्स्ट कर लें. मल्टीपल कीबोर्ड्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं, कीबोर्ड के लेआउट्स जो हैं. नाउ अगेन चेकिंग फॉर अपडेट्स पे गए. कुछ इसकी प्री रिक्विजिट्स अपडेट्स हैं, इसको चेक करेगा और देन प्रोसीड करेगा. ये वाला व्यू जो है ये आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा क्योंकि विंडोज़ 10 में, विंडोज़ 8, 8.1 में इस तरह का व्यू नहीं आता. ये विंडोज़ 11 में ये वाला व्यू उन्होंने दिया. विंडोज़ 11 इट्सेल्फ विंडोज़ 11 नहीं है, असल में विंडोज़ 10 का एक अपडेट है जो कि इसका एडवांस वर्जन है. इसको विंडोज़ 11 का नाम दिया गया. आप विंडोज़ 10 पे रहते हुए भी अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं विंडोज़ 11 के ऊपर. इन प्लेस अपग्रेड भी है इसकी और वैसे इंस्टॉलेशन भी है इसकी अपनी. जैसे हम स्क्रैच इंस्टॉलेशन कर रहे हैं ये भी तरीका है. और अगर आपके पास विंडोज़ 10 का 2H या लेटेस्ट वर्जन है तो आप उसके ऊपर इन प्लेस अपग्रेड भी कर सकते हैं. दोनों मेथड्स हैं. ये थोड़ा सा टाइम लगेगा चेक फॉर अपडेट्स. जैसे ये कंप्लीट होता है फिर हम नेक्स्ट चेक करते हैं. व्यूअर्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जहाँ पे बताई जाती है वही होती है कि जब आप किसी भी हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, ख़ासकर अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं तो उसकी चार्जिंग केबल उसके साथ लगा के रखें ताकि प्रॉपर बैटरी चार्ज हो. क्योंकि बार बार रीस्टार्ट होना है और आप जिस वक्त ड्यूरिंग विंडोज़ इंस्टॉलेशन आपका सिस्टम को रीबूट अगर तो बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है तो ठीक है. अदरवाइज़ अगर आपका सिस्टम बैटरी की ख़त्म होने की वजह से रीस्टार्ट हो रहा है तो इट मे कॉज डैमेज. सो इंश्योर कीजिएगा कि अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं तो आपका सिस्टम जो है वो यूपीएस पे कनेक्टेड हो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर. और अगर आप अपने लैपटॉप पे कर रहे हैं तो उसकी चार्जिंग कंप्लीट होनी चाहिए. अगर कंप्लीट नहीं है तो चार्जर साथ में कनेक्टेड रखिएगा क्योंकि रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन. ये दो चीज़ें. और अगर थर्ड वन, अगर आप विंडोज़ सर्वर के ऊपर कर रहे हैं, अगर आपका कोई डाटा सेंटर है तो फिर तो पावर फेलियर के चांसेस बहुत कम हैं. और अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके होम यूज़ में है तो उस पर आपको थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी. सो कीप इन माइंड. Viewers, it takes around 3 to 4 minutes to finish the installation. Now let's name your PC. हम अपने PC को नाम दे देते हैं. Okay, now click next. Just a moment ago हम इसको नाम की बजाय स्किप भी कर सकते हैं. अगर आप नाम नहीं देना चाहते फॉर द टाइम बीइंग, यू कैन स्किप दिस स्टेप आल्सो.
now restart again, and this time fourth time your PC restart automatically during the entire installation of Windows 11। पूरी विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन के दौरान ये फोर्थ टाइम है, ये चौथी दफ़ा है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हुआ है। सो आपने इसकी पावर को इंश्योर रखना है कि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो। आपके पावर फेलियर की वजह से या बैटरी के इशू वजह से रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए। Now the Windows getting ready। Just a moment ago। सबसे लास्ट में हम इसका पूरा टाइम कैलकुलेट करेंगे कि हमें स्क्रैच से एंड तक कितना टाइम लगे अपनी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने में, ताकि जब जिस वक्त भी आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए बैठें या विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें तो आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि हाउ मच टाइम इट विल टेक। प्रॉपर टाइम होना चाहिए ताकि उस दौरान आप सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉलेशन करें। उसका हम एस्टिमेटेड टाइम कैलकुलेट करेंगे। दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर हार्डवेयर, योर रैम, योर CPU and your hardware architecture। Okay, here it comes। Let's set things up for your work or school। You can sign in from your Hotmail account, or you click next, sign in options, sign in with the security key। We can set up a security key here। Insert your security key into the USB port, or I have another option। Sign in options, here it comes। Domain join instead, sign in with the security key। So sorry, okay, now click next। Okay, you can skip this step also। If you want to log in with your domain or organization username, you can select this। Or now guys, here it comes, Windows 11 is ready to use। Make your computer easier to use, we can check, Windows will read and scan this list। now we can check PC settings। Yes, here it is, edition Windows 11 Enterprise 21S2, installation date and all things। Okay guys, viewers, आपकी Windows 11 जो है वो रेडी है फॉर यूज़। टोटल एस्टिमेटेड टाइम हम चेक कर लेते हैं कि टोटल एस्टिमेटेड टाइम कितना आया। विंडोज़ प्रिपरेशन के लिए अराउंड 2 minutes। देन विंडोज़ इंस्टॉलेशन के लिए अराउंड 6 minutes। नाउ विंडोज़ अपडेट्स के लिए
around 6 minutes. Then विंडोज़ फाइनलाइजेशन के लिए around 3 minutes. After restart, it will around 5 minutes. And in last Windows settings, around 5 minutes. So total installation time approximately around 30 minutes in total, and it's totally depend on your hardware. Around 30 minutes required to install the Windows 11 installation on your laptop desktop from scratch. Total restart time automatically 4 times, 4 दफ़ा सिर्फ आपका सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है ऑटोमेटिकली इस इंटायर प्रोसेस के अंदर। ठीक है, विंडोज़ आपकी रेडी है फॉर यूज़। आप इसके ऊपर साइन इन कर सकते हैं अपने हॉटमेल की आईडी से, और आप उसको साइन इन कर सकते हैं अपने लोकल आईडी से, जिसके साथ भी आप साइन इन करना चाहें कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो व्यूअर्स, आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। Thank you for watching IT Hacks with Fun.